गुड मॉर्निंग। आज हम देखेंगे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जयंती पर कुछ तथ्य डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर से जुड़े हुए। देखिए, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब एक दलित परिवार से थे। किस परिवार से? दलित परिवार से थे। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब किस परिवार से थे? दलित परिवार। दलित परिवार से थे। जो उनका जन्म मध्य प्रदेश मध्य प्रदेश मऊ में हुआ था। मऊ तहसील है, वहाँ पर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब का जन्म हुआ था 14 अप्रैल 1891 में। कब हुआ था? 1891 के अंदर। अब देखा जाए तो देखिए दोस्तों, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब महाराष्ट्र की एक महार जाति थी। महार जाति के मतलब कि समूह के अंदर आते थे। तो इस दलित परिवार को पढ़ लिखने का कोई अधिकार नहीं था। पढ़ लिखने का कोई अधिकार नहीं था। इस कारण कोई भी इनके मतलब कि जो शिक्षा के क्षेत्र में मतलब किसी किसका योगदान नहीं रहता। लेकिन डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब का अच्छा सौभाग्य था कि उनके पिताजी ब्रिटेन, कहाँ पर? ब्रिटेन। ब्रिटेन के ब्रिटेन के जो आर्मी, ब्रिटेन के अंदर आर्मी सूबेदार थे। क्या थे? आर्मी सूबेदार। आर्मी सूबेदार होने के कारण उनको एक स्कूल के अंदर प्रवेश मिल गया। क्या मिल गया? प्रवेश। किसको? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब को। उसके बाद देखा जाए तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब को भारत का निर्माता और संविधान का निर्माता भी कहा जाता है। देखिए दोस्तों, ये चीज़ देखने के बाद डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब के अंदर ये चीज़ विशेष मानी जाती है कि वो ऐसे व्यक्ति थे कि शिक्षा के क्षेत्र में बहुत बड़ा उनका विशेष योगदान रहा उन्होंने, और भारतीय संविधान के अंदर भी विशेष उनका योगदान रहा था। कहने का मतलब है कि एक दलित परिवार से उठकर फिर शिक्षा के क्षेत्र में मतलब कि एक अच्छा मुकाम प्राप्त करना बहुत बड़ी बात होती है। उसी प्रकार डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब उस समय मतलब शिक्षा के क्षेत्र में थे। उस समय कहते हैं कि दलितों को शिक्षा का कोई अधिकार नहीं, शिक्षा का कोई अधिकार नहीं। तो एक बार की बात ऐसा माना जाता है कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब को स्कूल भेज दिया जाता है। कहाँ भेजा जाता है? स्कूल। स्कूल जाते हैं और स्कूल के अंदर जाके अचानक सभी बच्चों के साथ में जाके बैठ जाते हैं। और बैठने के बाद जो बच्चे होते हैं साथ वाले, वो सारे बच्चे खड़े होकर पीछे जाके खड़े हो जाते हैं। और उसके बाद में अध्यापक आते हैं, टीचर, और वो अध्यापक बच्चों से पूछते हैं कि आप पीछे जाके कैसे खड़े हो गए? तो बच्चे बोलते हैं, इशारा करते हैं डॉक्टर अम्बेडकर साहब के। किसके सामने? अम्बेडकर अम्बेडकर साहब की तरफ। वो बताना चाहते हैं कि डॉक्टर भीमराव साहब अम्बेडकर साहब बैठ के वो आगे, इस कारण मतलब कि हम इनके साथ में बैठ के, दलित के साथ में हम बैठ के शिक्षा ग्रहण नहीं कर सकते। तो उस समय अध्यापक की सोच भी तो छोटी होती है। तो वो सभी बच्चों को वहाँ बिठा देते। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब को क्लास से बाहर कहते थे, आज के बाद तुम क्लास के बाहर ही बैठोगे और वहीं से बैठ के शिक्षा का अध्ययन करोगे। तो उनके साथ में मतलब कि एक क्लासरूम में बैठ के सबके साथ में शिक्षा प्राप्त करना भी उस समय दलितों के लिए और निम्न परिवार के लिए शिक्षा प्राप्त करना भी अधिकार नहीं था। ऐसे बहुत सारी घटनाएं जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब से जुड़ी हुई है, जिसके अंदर देखी जाए तो एक बार की जैसी स्थितियाँ थी कि अध्यापक क्लासरूम के अंदर कोई प्रश्न करते हैं और जवाब उस प्रश्न का जवाब दूसरे बच्चे नहीं दे पाते। प्रश्न का जवाब दूसरे बच्चे प्रश्न का जवाब दूसरे बच्चे नहीं दे पाते और पीछे से डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब हाथ खड़ा करते हैं, लेकिन अध्यापक उनसे पूछते नहीं। एक बार होता, 2 बार डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब खड़े होकर बोलते हैं कि गुरुजी, जिसको नहीं आ रहा उनको आप मौका दे रहे हो और जिसको आ रहा है उत्तर उसको मतलब कि आप पूछ नहीं रहे हो। तो उसमें टीचर अध्यापक उनको एक ही चीज़ बोलते कि तुम्हें ये सुनने का मौका मिल रहा है, वो भी बहुत बड़ी बात है। तुम पढ़ने के अधिकारी या अधिकार नहीं है तुम्हें। तुम सुन रहे हो बाहर से, वो भी बहुत है तुम्हारे लिए। चुपचाप उनको मतलब कि बिठा दिया जाता है। उसके बाद डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब घर जाते हैं और घर जाने के बाद पिताजी को बोलते हैं कि मैं कल से स्कूल नहीं जाऊँगा। इस कहानी के पीछे उनके पिताजी उनको एक ही शिक्षा देते हैं कि इस चीज़ को तो बदलना है। जो चीज़ आज चलती आ रही है, इस चीज़ को बदलना है। तो वहाँ से डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब को और शिक्षा के क्षेत्र में रुचि बढ़ जाती है। और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब शिक्षा के क्षेत्र में बहुत बड़ी जो शिक्षा, मुंबई विश्वविद्यालय, कौन सी विश्वविद्यालय? मुंबई। मुंबई विश्वविद्यालय से उन्होंने सर्वप्रथम क्या की? बीए की। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब एक पहले व्यक्ति ऐसे थे जिन्होंने प्रथम दलित व्यक्ति था जिसको इस विश्वविद्यालय के अंदर क्या मिला था? प्रवेश मिला था। प्रवेश मिला था। उसके बाद देखा जाए तो दोस्तों, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब ने कोलंबिया से एमए, पीएचडी और एलएलडी की थी। कोलंबिया से क्या की थी? एमए, कोलंबिया कोलंबिया से एमए, पीएचडी और एलएलडी का भी उन्होंने शिक्षा का अध्ययन प्राप्त किया था। उसके बाद में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब ने लंदन स्कूल से भी मतलब उन्होंने एक लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से एमएससी की थी और डीएससी की थी। तो इस प्रकार उन्होंने बहुत सारी, और डिग्रियों के अंदर लगभग माना जाता है, तथ्य देखो प्रमाणित तो मिलता नहीं, लेकिन कहा जाता है कि 32 उनके पास में क्या थी? डिग्रियाँ थी। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब के पास में कितनी डिग्रियाँ थी? 32। तो आइए उनके बारे में आज थोड़ा सा जानकारी प्राप्त करते हैं। तो उनका जन्म, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब का जन्म कब हुआ था?
जन्म 14 अप्रैल 1891। 1891 कहाँ पर हुआ था? एमपी के अंदर मऊ में हुआ था। मऊ तहसील है वहाँ पर। उसके बाद डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब का जो नाम है वो नाम अपने माता पिता और गुरु की देन है। उनकी माता जी का नाम, माता का नाम था भीमाबाई। क्या था? भीमाबाई। उसके बाद देखा जाए तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब के पिताजी का नाम रामजी सकपाल। क्या था? रामजी सकपाल। ये उनके क्या थे? पिताजी। उसके बाद देखा जाए तो जो अम्बेडकर नाम दिया था उन्होंने, जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब को, वो किसके द्वारा दिया गया था? उनके गुरुजी द्वारा। उनके गुरुजी द्वारा मतलब कि ये अम्बेडकर मतलब कि नाम दिया गया। सबसे बड़ी बात है कि एक ब्राह्मण जो उनके गुरुजी, उन्होंने मतलब कि अम्बेडकर नाम दिया था डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब। उनके गुरु का नाम ब्राह्मण परिवार से थे। ब्राह्मण परिवार से कृष्ण केशव अम्बेडकर। क्या था? कृष्ण केशव अम्बेडकर। ये उनके क्या थे? गुरुजी। उसके बाद देखा जाए तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब की पत्नी का नाम था पत्नी रमाबाई। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब को रमाबाई से 1906 के अंदर क्या हो जाता है? इनका विवाह, इनके साथ में विवाह हो जाता है। और उसके बाद कम उम्र के अंदर ही 1935 में इनकी क्या हो जाती है? रमाबाई की मृत्यु हो जाती है। क्या हो जाती है? मृत्यु। उसके बाद देखा जाए तो कुछ समय बाद, जैसे मृत्यु के बाद उनकी वापस दूसरी शादी होती है। दूसरी शादी उनकी दूसरी पत्नी का नाम होता है, जो ब्राह्मण परिवार से पढ़ी लिखी महिला होती है, जिसका नाम है सविता अम्बेडकर। सविता अम्बेडकर। देखो, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब बहुत एक संघर्षी स्थितियों परिस्थितियों के साथ से निकले हुए व्यक्ति थे। उन्होंने कहा कि जो शिक्षा है वो पुरुषों को जरूरी है जितनी जितनी किसकी है? महिलाओं को भी। पुरुषों के लिए शिक्षा जरूरी है उतनी किसके लिए भी है? महिलाओं के लिए भी। किसके लिए? महिला। ये बात किसने कही थी? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब ने। उसके बाद देखा जाए तो एक छोटा सा मतलब कि घटनाक्रम होता है कि उनकी माता की मृत्यु के बाद उनके पिताजी किसी दूसरे से शादी कर लेते हैं, मतलब दूसरी शादी हो जाती है। तब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब घर में से तो कुछ पोटली पड़ी देती है पैसों की, उससे लेकर घर से निकल जाते हैं और रास्ते में जाके उस पोटली को खोलते हैं तो उसमें कुछ आने, पहले पैसे किस में चलते थे? आने में। तो कुछ आने दिखते हैं तो वो कहता है कि मैं मानता हूँ मेरे परिवार बहुत धनी था। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब कहते हैं कि मेरा परिवार बहुत धनी, क्योंकि पिताजी आर्मी के अंदर सुबेदार थे, पूर्वज भी मतलब ब्रिटिश काल के अंदर कुछ न कुछ नौकरी करते थे। तो उन्होंने माना था कि मेरा परिवार ठीक है, लेकिन वो स्थितियाँ देखते तो कहते हैं कि मेरे परिवार की स्थितियाँ बहुत कमजोर है और मैं ये गलत रास्ता अपना रहा हूँ, इसलिए मुझे मेरे घर का सारा बनना चाहिए। और उसी कहानी घटना से वो घर लौटते वापस, और उसके बाद वो शिक्षा के अंदर विशेष पढ़ लिख कर एक अच्छा बनना चाहते हैं। उसके बाद देखिए, जिसमें गांधी जी और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब, उन दोनों की विचारधारा माना जाए तो दोनों की विचारधारा क्या थी? अलग अलग विचारधारा थी। जिसमें गांधी कहता ये चीज़ें मैं सबको भारतीय को एक राज्य हिंदू मानता हूँ, लेकिन डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब कहते हैं कि तुम मानते नहीं हो, दलितों को साथ में लेते नहीं हो। और वैसी बात यही थी कि दलितों को कहीं मंदिर में जाना, शिक्षा, हर क्षेत्र, हर एक सार्वजनिक स्थान, वहाँ पे जाने का कोई अधिकार नहीं था। तो उसके लिए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब ने कह दिया था कि हम तो दलितों का संगठन एक अलग ही रखेंगे, दलितों का संघ अलग ही रखेंगे। बहुत सारी ऐसी घटना, मतलब कि उनके बचपन के जीवन की जो घटनाएं होती थी, उन घटनाओं के साथ जुड़ी चीज़ें ही उनको मतलब एक बड़ा व्यक्ति बनने के लिए मजबूर, देखो परिस्थितियाँ सबको एक महान बना देती है। जैसे एक बार की बात है कि ऐसी स्थिति थी उनकी कि जब वो स्कूल में जाते और स्कूल के समय उनको पानी पीने के लिए भी मतलब पियोन, जो चपरासी होता है, चपरासी, वो चपरासी के द्वारा ऊपर से पानी पिलाया जाता था। क्या किया जाता? ऊपर से पानी पिला। और जिस दिन चपरासी छुट्टी पे रहता, उस दिन पूरे दिन उस बच्चे को क्या रहना पड़ता था? प्यासा। तो ऐसी बहुत सारी घटनाएं थी, उन घटनाओं से जुड़ के मतलब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब ने मतलब इन चीज़ों के बारे में देखा। उसके बाद डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब का इन सभी चीज़ों से एक ही उचित है और एक ही चीज़ कहना चाहते हैं कि शिक्षा ही एक ऐसी चीज़ है, तो शिक्षा से ही हर एक परिवार, हर एक संगठन, हर एक मजबूत बन सकता है। क्या बन सकता है? मजबूत। क्या बन सकता है? मजबूत। शिक्षा है तो शिक्षा से हर व्यक्ति अपने जो सत्य चीज़ें वो साबित कर सकता है क्या है क्या नहीं। देखिए दोस्तों, आज थोड़ा सा शॉर्ट वीडियो बनाने के कारण थोड़ा विस्तार से इस चीज़ की जानकारी नहीं दे पाया, इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों।